सुना है आपने वो विस्पर्स, वो रूमर्स जो ऑनलाइन घूम रहे हैं एक जायंट एस्टेरॉयड के बारे में जो अर्थ से टकराने वाला है। सुन के थोड़ा डर तो लगता है। इमेजिन करो, एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट सीधा साइंस फिक्शन मूवी की तरह। और डेट क्या है पता है? सितंबर 15, 2024। लेकिन आप अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू करने से पहले एक डीप ब्रेथ लेते हैं और देखते हैं कि ट्रूथ क्या है और फॉल्सहुड क्या। यूनिवर्स एक मिस्ट्री से भरा हुआ है, वंडर्स और डेंजर्स दोनों से। लेकिन इन कॉस्मिक इवेंट्स के पीछे का साइंस समझना ही हमारा सबसे लार्जर हथियार है। ट्रूथ ये है कि हमारी अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स से एस्टेरॉइड्स के साथ स्पेस शेयर कर रही है। ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं, कॉस्मिक लेफ्टओवर्स जब हमारा सन पैदा हुआ था। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, लेकिन कुछ अर्थ के पास आ जाते हैं, जिससे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और कभी-कभी वरी भी। इंटरनेट को तो डूम्सडे सिनेरियोस बहुत पसंद है और ये रूमर मिल अभी ओवरटाइम कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है कि सितंबर में एक कैटास्ट्रोफिक एस्टेरॉयड इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है? क्या हम ट्रूथ में एक इंटरस्टेलर डिजास्टर के करीब है या ये सिर्फ डर है? इसका जवाब, जैसा कि साइंस में होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ट्रूथ है कि एस्टेरॉइड्स पहले भी अर्थ से टकरा चुके हैं और उन्होंने हमारी अर्थ के हिस्ट्री पर अपना निशान छोड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट्स की मेहनत और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एडवांसमेंट्स की वजह से हम अब पहले से ज्यादा तैयार हैं इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए। डर को मिटाने के लिए जरूरी है कि हम इन एस्टेरॉइड्स के नेचर को और उनके मूवमेंट के पीछे के साइंस को समझें। तो चलिए एस्टेरॉइड्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में झांकते हैं, सेंसेशनल हेडलाइंस को साइंटिफिक एविडेंस से डिफरेंट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम अपनी अर्थ को किसी भी पोटेंशियल कॉस्मिक थ्रेट से कैसे बचा सकते हैं। इमेजिन करो एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी जहां हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के टाइम से बचे हुए रॉकी रेमनेंट्स भरे पड़े हैं। ये हैं एस्टेरॉइड्स, रॉक्स और मेटल के टुकड़े जिनके साइज मीटर से लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकते हैं। ये टाइम कैप्सूल्स की तरह है जो हमें 4 बिलियन ईयर्स पहले के अर्ली सोलर सिस्टम की झलक दिखाते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में सन के चारों तरफ कॉस्मिक डिब्री का एक वास्ट रिंग है। ये एस्टेरॉइड्स मोस्टली हार्मलेस है, अपने सेलेस्टियल हाईवे तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन एस्टेरॉइड्स का एक छोटा सा ग्रुप जिनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOs कहते हैं, उनकी ऑर्बिट्स अर्थ के पास से गुजरती है। ये वो हैं जो हमारी इंटरेस्ट को जगाते हैं और जिन पर केयरफुल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। NEOs को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है उनकी ऑर्बिट्स और अर्थ से प्रॉक्सिमिटी के बेस पर। इन क्लासिफिकेशंस को समझने से साइंटिस्ट को हर एस्टेरॉइड से होने वाले पोटेंशियल रिस्क का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इन क्लासिफिकेशंस में एटेंस और अपोलोस इंपॉर्टेंट है। एटेंस की ऑर्बिट्स मोस्टली अर्थ की ऑर्बिट के अंदर होती है और ये कभी-कभी हमारा पाथ क्रॉस कर लेते हैं। दूसरी तरफ अपोलोस की ऑर्बिट्स अर्थ की ऑर्बिट को फर्दर आउट से क्रॉस करती है। इन ऑर्बिटल डायनामिक्स का मतलब है कि एक चांस है, चाहे कितना भी स्मॉलर क्यों ना हो, कि अर्थ के साथ क्लोज एनकाउंटर या कोलिजन हो सकता है। एस्टेरॉइड्स की स्टडी सिर्फ पोटेंशियल थ्रेट्स को असेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए भी है। इनकी कॉम्पोजिशन प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में क्लूज देती है और उनकी ऑर्बिट्स हमें स्पेस में ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल डांस के बारे में बता सकती है। इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स को समझकर हम कॉस्मोस में अपनी जगह को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इनमें से कोई एस्टेरॉइड अर्थ के लिए इमीडिएट थ्रेट है? आइए अब हम अपना ध्यान उन पर्टिकुलर एस्टेरॉइड्स की तरफ करते हैं जो न्यूज में स्टर क्रिएट कर रहे हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस हमें क्या बताता है। स्पेस के इस विशाल एक्सपेंस में 2 एस्टेरॉइड्स ने हेडलाइंस ग्रैब किए हैं और स्पेकुलेशन को फ्यूल किया है। 2024 ऑन और 2024 RZ10। ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स अपने क्रिप्टिक अल्फा न्यूमेरिक डेजिग्नेशंस के साथ डूम्सडे प्रेडिक्शंस और ऑनलाइन चैटर का फोकल पॉइंट बन गए हैं।
तो आइए हम इन कॉस्मिक ट्रैवलर्स पर कुछ रोशनी डालते हैं। 2024 ऑन, जिसका एस्टिमेटेड डायमीटर 62 मीटर्स तक है, इन दोनों में से बड़ा है। हालांकि ये सुनने में इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ट्रैजेक्टरी, स्पेस में उसका पाथ अर्थ की ऑर्बिट के रिलेटिव। नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS ने डिटरमिन किया है कि 2024 ऑन अर्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं है। ये हमारी पृथ्वी के क्लोजेस्ट अप्रोच मून की ऑर्बिट से भी ज्यादा सेफ डिस्टेंस पर होगा। 2024 RZ10, जो दोनों में से छोटा है, उसका एस्टिमेटेड डायमीटर 24 मीटर्स तक है। स्पेस में उसका पाथ भी CNEOS द्वारा मेटिकुलसली मैप किया गया है और इंपैक्ट का कोई डेंजर नहीं है। 2024 ऑन की तरह इसका अर्थ के क्लोजेस्ट अप्रोच भी कंफर्टेबल डिस्टेंस पर होगा। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एस्टेरॉइड्स, हालांकि हेडलाइंस बना रहे हैं, अनयूजुअल नहीं है। स्पेस अलग अलग साइजेस के ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है और एस्टेरॉइड्स का क्लोज अप्रोचेस रिलेटिवली कॉमन अकरेंसेस हैं। की टेकअवे ये है कि 2024 ऑन और 2024 RZ10 अर्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं है। CNEOS और अदर एस्टेरॉइड ट्रैकिंग प्रोग्राम्स का काम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्रूशल है। ये साइंटिफिक सेंटिनल स्काई पार हमारी आंखें हैं, जो कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डेंजर्स को स्कैन कर रहे हैं। सेक्शन 4, नासा का फैसला, सच और झूठ में अंतर। आज के टाइम में इंस्टेंट इंफॉर्मेशन और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के चलते स्पेकुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का रैम्पेंट होना आसान है, स्पेशली जब बात किसी ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग चीज की हो जैसे कि पोटेंशियल एस्टेरॉइड इंपैक्ट। इसीलिए ये क्रूशल है कि हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए रिलायबल सोर्सेज की तरफ टर्न करें। और जब बात स्पेस की हो तो नासा से बेहतर अथॉरिटी कोई नहीं है। नासा's प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या PDCO को स्काई को पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉनिटर करने का वाइटल जॉब दिया गया है, जिसमें एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी शामिल हैं जो अर्थ के लिए थ्रेट पोज कर सकते हैं। उनकी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम कटिंग एज टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स का यूज करती है NEOs पर नजर रखने के लिए, कॉन्स्टेंटली उनकी ऑर्बिट्स को रिफाइन करने और किसी भी पोटेंशियल रिस्क्स को असेस करने के लिए। 2024 ऑन और 2024 RZ10 को लेकर रूमर्स के बारे में नासा ने क्लियर और अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, जिसमें कंफर्म किया गया है कि इंपैक्ट का कोई थ्रेट नहीं है। उनका एनालिसिस, जो डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिगरस साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड है, दिखाता है कि दोनों एस्टेरॉइड्स सेफली अर्थ के पास से गुजर जाएंगे और उनका क्लोजेस्ट अप्रोचेस कोई डेंजर पोज नहीं करेगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नासा का ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सेफ्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो कंसर्न और पैनिक की पोटेंशियल को समझते हैं जब बात एस्टेरॉइड थ्रेट्स की होती है। इसीलिए वो पब्लिक को एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स लेटेस्ट फाइंडिंग्स पर अप टू डेट रहने और किसी भी अनफाउंडेड रूमर्स को डिस्पेल करने के लिए एक्सीलेंट रिसोर्सेज है। नासा का मैसेज क्लियर है। सितंबर 15, 2024 या किसी भी टाइम सून एस्टेरॉइड इंपैक्ट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका NEOs का ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस हमें ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि हम इन कॉस्मिक इवेंट से सेफ हैं। तो जब हम स्पेस की वास्टनेस के बारे में सोचते हैं तो आवे और थोड़ी सी ट्रेपिडेशन फील करना नेचुरल है, लेकिन हम अश्योर्ड रह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, डिलिजेंटली हमारी पृथ्वी को हार्म से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, जैब वर्ल्ड टकराई, पास्ट एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स की एको। हालांकि हमारे जीवन काल में मेजर एस्टेरॉइड इंपैक्ट की संभावना एक्सट्रीमली अनलाइकली है। साइंटिस्ट्स की मेहनत की बदौलत जो इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन ये अनडिनाइबल है
कि अर्थ का एस्टेरॉइड्स के साथ एक हिस्ट्री रहा है। हमारी अर्थ पर पास्ट इंपैक्ट्स के निशान मौजूद है, कुछ सटल, कुछ ड्रामेटिक, जो हमें इन कॉस्मिक वॉन्डरर्स की इमेंस पावर की याद दिलाते हैं। सबसे प्रसिद्ध एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स में से एक लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जब एक मैसिव एस्टेरॉइड जिसका एस्टिमेटेड साइज 10 किलोमीटर चौड़ा था, अर्थ से मेक्सिको के यूकटान पेनिनसुला के पास टकराया था। इस कैटाक्लिज्मिक इवेंट, जिसे चिक्सुलब इंपैक्ट के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि इसने डायनासोर्स का वजूद ही मिटा दिया था, साथ ही अर्थ पर मौजूद अधिकांश प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का भी। इस इंपैक्ट ने अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा रिलीज की, जिससे भयंकर अर्थक्वेक्स, सुनेमी और जंगल की आग लगी, जिसने ग्रह की सतह को ही बदल दिया। लेकिन सभी एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट्स नहीं होते। छोटे एस्टेरॉइड्स हालांकि रीजनल डैमेज पहुंचाने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होने की संभावना बहुत कम होती है। 1908 में एक छोटा एस्टेरॉइड जिसका एस्टिमेटेड साइज 40 मीटर के आसपास था, टुंगुस्का, साइबेरिया के ऊपर विस्फोटित हो गया, जिससे 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ गिर गए। सौभाग्य से इस इंपैक्ट का रिमोट लोकेशन होने के कारण कैजुअल्टीज कम हुई। ये पिछली घटनाएं हमें एस्टेरॉइड्स की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। और उन्हें ट्रैक और स्टडी करने के हमारे लगातार प्रयासों के इंपॉर्टेंस को उजागर करती है। हालांकि मेजर इंपैक्ट की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्लैनेटरी डिफेंस एफर्ट्स में सतर्क रहें।